तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवॉइस सेटलमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके स्मार्ट मीटर में इनवॉइस सेटलमेंट के रूप में अगर कुछ बैलेंस कट गया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट क्यों कटा है, या फिर अगर आपके स्मार्ट मीटर में कोई बैलेंस नहीं भी कटा है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस महीने में सभी किसी का स्मार्ट मीटर में इनवॉइस सेटलमेंट के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट कटने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप ये समझ पाएंगे कि जो भी आपका इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट कट रहा है वो क्यों कट रहा है, वो सही है या फिर गलत है, या फिर वो बैक होगा या फिर वो सही बैलेंस कटा है। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनवॉइस सेटलमेंट के ऊपर मैं पहले ही एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इनवॉइस सेटलमेंट को काफी डिटेल में बताया है। इनवॉइस सेटलमेंट क्यों करता है, कैसे करता है, एक एक चीज को मैंने उसमें काफी बारीकी से बताया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए या फिर उसको बाद में देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार कवर कर देता हूँ कि इनवॉइस सेटलमेंट क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर के में भी आपका हर महीने एक मंथली बिल जनरेट किया जाता है और वो बिल ही आपका फाइनल होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस हर महीने फिर से रिवाइज किया जाता है। जो आपका बिल का अमाउंट होगा वो बिल फाइनल होगा। जो आपका डेली बेसिस पे जो अमाउंट कटता है स्मार्ट मीटर में, जो भी आपका डेली डिडक्शन कटता है वो सिर्फ एक प्रोविजनल अमाउंट है, वो फाइनल नहीं है। जो आपका बिल बनेगा उससे अकॉर्डिंग जो अमाउंट आएगा वो आपका फाइनल बैलेंस होगा। तो हर महीने जब भी आपका मंथली बिल जनरेट किया जाता है, जैसे किसी भी मंथ का, जो मान लीजिए अप्रैल मंथ का, पूरे अप्रैल मंथ का बिल बना, तो अप्रैल मंथ में जो भी आपका डेली डे वाइज डिडक्शन हो रहा है उसको और जो मंथली बिल बने दोनों को कंपेयर किया जाता है। उसके अलावा अगर उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर वो आपके बैलेंस से डिडक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ कटा हुआ है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अप्रैल महीने का टोटल मंथली जब बिल बनाएगा तो मंथली बिल आता है 1,000 रुपए का, और आपका जो डेली डिडक्शन हुआ है अप्रैल महीना में उसमें मान लीजिए कि 960 रुपए ही हुआ है। तो जिस दिन मंथली इनवॉइस जनरेट किया जाएगा उस दिन आपके बैलेंस से जो 40 रुपया कम डिडक्ट हुआ है वो आपके बैलेंस से कट जाएगा। यानी कि जो भी आपका मंथली बिल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसको वो सेट कर दिया जाएगा। तो ये आपका बैलेंस कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। घटता इसलिए है क्योंकि आपका अगर कम कटा है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है कि जो बैलेंस जो आपका डेली कटता है उसमें और जो मंथली बिल बनता है दोनों में अंतर कैसे आता है? अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि जो आपका डेली का पैसा कटता है उस पर कोई भी फाइन अमाउंट नहीं रहता है, या फिर कोई अलग चार्जेस अप्लाई किए हैं वो चीजें नहीं रहता है। बहुत तरह की चीजें हैं जो चीज आपको डेली बेसिस पर नहीं कटती हैं, बट वो चार्जेस लग सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है सभी को वो चार्जेस लगे। जैसे किसी को लेट फाइन नहीं लग रहा है, किसी को लग सकता है। किसी को लोड का फाइन नहीं लगे, किसी को लग सकता है। किसी को कैपेसिटर चार्ज नहीं लग रहा है, किसी को लग भी सकता है। तो ये सब जो चार्जेस होते हैं, जो भी पेनाल्टीज वाले चार्जेस हैं या फिर जो रेगुलर चार्जेस हैं, मतलब फिक्स चार्ज और इनवॉइस चार्ज को छोड़ के बाकी जो भी चार्जेस हैं वो आपको डेली बेसिस पर नहीं कटता है। अगर वो कोई चार्जेस आपके बिल में ऐड हो रहा है तो वो डिफरेंस आपको मंथली बिल में, मंथली इनवॉइस में जनरेट होगा और वो उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कट हो जाएगा। दोस्तों, पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इनवॉइस सेटलमेंट के ऊपर उसमें मैंने एक एक करके डिटेल में बताया कि कब कब आपका बैलेंस कटता है और कब कब आपका बैलेंस बढ़ता है। मतलब किस केस में आपका इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट कट जाता है और किस केस में आपका इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट आपको रिफंड आता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको काफी डिटेल में आपको पता चलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस महीने सभी किसी का इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट या बैलेंस क्यों कटने वाला है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनवॉइस सेटलमेंट में जो भी फाइन अगर लगता है या फाइन अमाउंट हो या कुछ अलग अमाउंट हो, आइडियल केस ना हो, तो उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो कटता है। तो ये चीजें सभी के साथ नहीं होता है, सभी के केस में, मैक्सिमम लोगों के साथ में नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों के केस में कोई भी फाइन अमाउंट या कुछ इस तरह का पेनाल्टी नहीं रहता है, तो उनके केस में कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं आता है और कोई भी सेटलमेंट अमाउंट या इनवॉइस सेटलमेंट नहीं कटता है। बट इस महीने में क्या हो गया कि सभी के अकाउंट से इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट कट रहा है। तो उसका दो कारण है। पहला है कि नया टैरिफ जो चेंज हुआ है 1 अप्रैल से, उसके कारण है, और दूसरा है कि नॉन कम्युनिकेशन के कारण। जो बीच बीच में नॉन कम्युनिकेशन अगर रहा, जिस दिन मीटर रीडिंग नहीं सेंड किया उस दिन का पैसा नहीं कटा है। दोस्तों, इसके अलावा इनवॉइस सेटलमेंट के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि लोड का फाइन लग सकता है, पावर फैक्टर का फाइन लग सकता है, या डीलो पेमेंट चार्ज लग सकता है, एरियर कोई सेटलमेंट है। वो सारी चीजें अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसके कारण भी हो सकता है आपका इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट कटे। बट इस महीने जो मेजर कारण है वो सिर्फ 2 कारण है। न्यू टैरिफ का जो चेंज होना है और दूसरा नॉन कम्युनिकेशन है। तो हम बताते हैं कि न्यू टैरिफ के कारण आपका इनवॉइस सेटलमेंट क्यों घट रहा है। दोस्तों, नया जो टैरिफ लागू हुआ 1 अप्रैल 2023 से, तो नया रेट आ गया आपका 1 अप्रैल 2023 से आपका नया रेट कटना है। आपका फिक्स चार्ज बदल गया, आपका यूनिट का चार्ज बदल गया। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हुआ वो 18 तारीख से हुआ। मतलब आपका रेट 1 तारीख से नया रेट के हिसाब से आपका बिल बनना था। बट आपका स्मार्ट मीटर में अगर आप चेक करेंगे तो देखिएगा आपकी 17 तारीख तक आपका फिक्स चार्ज कुछ और कट रहा था। 17 के बाद से आपका नया फिक्स चार्ज कटने लगा था। 18 तारीख से आपका नया रेट से चार्जेस कटना स्टार्ट हो गया था, जो कि ये चार्जेस आपको 1 तारीख से ही कटना था। क्योंकि जो भी नया टैरिफ एप्लीकेबल हुआ, जो नया टैरिफ लागू हुआ वो 1 तारीख से वैलिड है, 1 अप्रैल से वैलिड है। बट सिस्टम में इम्प्लीमेंट कब हुआ? 18 अप्रैल से।
तो 18 अप्रैल तक मतलब यानी कि 1 से 17 अप्रैल तक आपका जो भी बैलेंस कटा, फिक्स चार्ज कटा, वो आपको पुराना रेट के अकॉर्डिंग कटा। 18 तारीख के बाद से जो इम्प्लीमेंट हुआ, टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद से आपका नया रेट से फिक्स चार्ज और यूनिट का चार्ज कटना स्टार्ट हुआ। तो 17 दिन तक तो पुराना रेट पे कटा। तो जब आपका इनवॉइस मंथली जनरेट किया गया, मई महीने में जो आपका पूरे अप्रैल का बिल जनरेट किया गया, तो वो तो पूरा बिल आपका एक मतलब 2 अप्रैल से 1 मई का ये आपका नए टैरिफ के बेसिस पे बनेगा, लेकिन आपका आधा महीना तो आपका पुराने टैरिफ के हिसाब से कटा है। तो दोनों में डिफरेंस आना ही आना है, चाहे आपका कम आए डिफरेंस, अगर लोड कम है, आपका कंजम्पशन कम है तो डिफरेंस कम आएगा, ज्यादा लोड का कनेक्शन है या फिर कंजम्पशन ज्यादा है तो आपको डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हर किसी को इस बार इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट कटने वाला है, क्योंकि टैरिफ इंप्लीमेंट ही हुआ लेट से, तो हर किसी का बिल 15 मतलब 17 तारीख तक पुराने रेट से कटा है, 17 के बाद से नया रेट से कटा है। तो 17 दिन का नया रेट से जब बिल बना तो वो डिफरेंस आएगा और वो आपके इनवॉइस सेटलमेंट में वो इसका अमाउंट कटेगा। अगर आपके बिल में आपका बिल बन चुका है तो उसमें आपका कट गया होगा, या फिर अगर बनने वाला है तो जब भी बिल आपका बनेगा वो इनवॉइस सेटलमेंट में कुछ ना कुछ अमाउंट कटेगा। दूसरा कारण है नॉन कम्युनिकेशन। दोस्तों पहले क्या होता, जब भी आपका मीटर नॉन कम्युनिकेशन में जाता था, जैसे 2 दिन तक आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं किया, यानी कि आपका मीटर रीडिंग नहीं सेंड किया, तो 2 दिन तक आपका बैलेंस नहीं कटता था, केवल फिक्स चार्ज करता था। तीसरे दिन जब आपका रीडिंग आता था तो तीनों दिन का पैसा आपके बैलेंस से डिडक्ट हो जाता था। मतलब अगर मान लीजिए आज आपका रीडिंग 500 है, कल रीडिंग आपका मीटर नहीं भेजा तो कल सिर्फ फिक्स चार्ज कटा, परसों रीडिंग नहीं भेजा फिर केवल फिक्स चार्ज कटा, उसके बाद मान लीजिए 550 रीडिंग आया तो 50 यूनिट का पैसा तीसरे दिन कट जाता था। लेकिन पिछले मंथ में क्या हुआ है, आप अगर देखेंगे स्टेटमेंट में, जैसे आप इस स्टेटमेंट में देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये है 26 तारीख का। 26 तारीख को देखिए यूनिट कितना है, 531 यूनिट है, और इस दिन हमारा बैलेंस 37 रुपये कटा है, मतलब इसके पीछे का जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग 37 रुपये कट गया है। अगले दिन देखिए 27 तारीख को कोई रीडिंग नहीं आया, कोई यूनिट का चार्ज नहीं कटा। 28 को भी रीडिंग नहीं आया, रीडिंग का चार्ज नहीं कटा। 29 को भी रीडिंग नहीं आया, रीडिंग का चार्ज नहीं कटा। 30 को भी रीडिंग नहीं आया, रीडिंग का चार्ज नहीं कटा। फिर 1 मई को रीडिंग आया, 1 मई को जब रीडिंग आया 566, तो यहाँ पे हमारा 531 से 566 यानी कि लगभग कितना यूनिट हो गया, 35 यूनिट का पैसा कटना था, बट हमारा यूनिट चार्ज कितना कटा, सिर्फ 31 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पीछे का जो यूनिट था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, उसका पैसा नहीं कटा, सिर्फ आपको कट गया कि 1 दिन का 30 अप्रैल से 31 अप्रैल का जो रीडिंग आया सिस्टम को वो पैसा कट गया, बाकी आपको 4 दिन का रीडिंग का पैसा छूट गया। तो वो पैसा आपको जब मंथली बिल बनेगा तो वो डिफरेंस में आएगा। आपका मंथली इनवॉइस जब जनरेट होगा तो उसमें जब का मंथली डिडक्शन हुआ है और जो मंथली बिल बनेगा दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका डेली डिडक्शन में तो पैसा 4 दिन का कटा ही नहीं। तो इस तरह का डिफरेंस आपको बिल में आने से वो आपका इनवॉइस सेटलमेंट के दिन में एक बार में अचानक से आपका बैलेंस कटेगा। तो इस बार ये 2 चीजें हैं जिसके कारण लगभग सभी लोगों का इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट, तो आप जब भी आपका अगर बिल बनता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका बिल में कहीं कहीं नॉन कम्युनिकेशन रहा है, 2 दिन आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं किया, 1 दिन नहीं कम्युनिकेट किया, तो ऐसे केस में आपको वो डिफरेंस भी आएगा, और जो आपका टैरिफ का डिफरेंस 17 दिन का वो भी आएगा। तो ये दोनों मेन रीजन है जो आपको इस महीने में इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट। दोस्तों उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है ऐसे सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।